नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, पहलवान जी को टिकट मिल गया जी, फाइनल हो गया। काफी विकास पुरुष के नाम से उसको बोला जाता है, लेकिन बड़ौदा में तो उसने कोई विकास नहीं किया। यहाँ 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं, सभी मिलजुल कर कमल का फूल खिलाएंगे और भाई योगेश्वर दत्त को विजय बनाएंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गोहाना का जो वाटिका है राजघराना, और यहाँ पे हम मौजूद हैं। बीजेपी जो कार्यालय है वो यहाँ पे स्थित है और तमाम जो तैयारियां हो बीजेपी पार्टी की यहाँ पे हैं। आप मेरे पीछे एक बार देखना चाहोगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हॉल यहाँ पे बनाया हुआ, कल यहाँ पे जो नामांकन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे बीजेपी पार्टी की तरफ से रखा गया है। तो और भी तमाम जो है यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी जो है बातचीत करेंगे कि टिकट के बारे में जो उठापटक है वो लगातार बड़ौदा हल्के के लिए लगी हुई है। कुछ साथी जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार जी। भाई नमस्कार। तो भाई जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो बीजेपी पार्टी की उठापटक है टिकट के लिए, जो मारामारी चली हुई थी, उसकी जो स्थिति है वो कहाँ तक क्लियर हो पाई है? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, पहलवान जी को टिकट मिल गया जी, फाइनल हो गया। काफ़ी जो असमंजस की जो स्थिति वो तमाम जो कार्यकर्ता थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो पार्टी का फैसला है, उसमें देखो नाम सभी के 2-4 से सक्रिय कार्यकर्ता है। पार्टी ने सोचना है भाई जिताऊ कैंडिडेट कौन है, या मतलब जो अच्छा कैंडिडेट है, वो फैसला होता है। कार्यकर्ताओं से सलाह ली जाती है, एक मोल देखा जाता है भाई हल्के में क्या मोल है, किसका है, एक छवि देखी जाती है, सारी चीज़ें, और फिर फैसला पार्टी का होता है। नहीं, कहीं जैसे आज सुबह जो तमाम जो खिलाड़ी थे वो दिल्ली जो हरियाणा भवन स्थित वहाँ पे पहुँचे थे, तो उसके क्या कुछ मायने थे? कहीं उसी के दबाव में तो ये टिकट जो योगेश्वर नहीं, दबाव देखो, संगठन पे कोई दबाव थोड़ी होता। पार्टी, सबसे बड़ी बात यही होता है कि हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये बिना खर्ची और बिना पर्ची की वजह। पहली बात तो ये है कि कोई पैसे में टिकट लिया, ये लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ना नौकरियां देती पैसे की, ना कुछ और। राजनीति करती, स्पष्ट राजनीति करती है। जिसका जो अच्छा होता है, जो कार्य करता है, हमारे मनोहर लाल जी कहते हैं कि जो कार्य करता है वो आगे श्रेणी में होता है, और जो कार्य नहीं करता वो पीछे चला जाता है। तो लगभग ये मान के चले कि योगेश्वर दत्त जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उनकी टिकट जो है वो फाइनल है? हाँ, वो फाइनल हो चुकी है टिकट। और भाई उन्होंने पीछे भी चुनाव लड़ा था, अच्छा चुनाव लड़ा था, काफ़ी अच्छी वोटें आई थी। वो चलो एक होता है, कुछ थोड़े मार्जिन से थोड़ी कमी रह गई थी, उनको तो अब की बार दूर करेंगे। भाई जी, लगातार जो और भी दूसरी जो विरोधी पार्टियां रही हैं जो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो लगातार ये आरोप लगा रही है। जो 5-6 दिन पहले जो किसान धन्यवाद यात्रा में जो किसान ट्रैक्टर लेके आए थे, उन पे ये आरोप लगे हैं कि वो खरीद के लेके आए थे, या कुछ ऐसा मामला था? नहीं, देखिए, अब आरोप लगाना वो उनका काम है। अब किसानों की समस्या को कौन सुनता है, कौन उनका निवारण करता है, ये तो किसानों को भी पता है। किसान अपनी मर्जी से, एक बात बताओ वैसा, कोई किसी के दबाव से कितना हो सकता है? वो तो एक मतलब कांग्रेसी हैं, उन्होंने बस कोई मुद्दा चाहिए, और ये चुनाव तक ही मुद्दा है। किसानों की कब सूद ली? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जमींदारा करता हूँ, खेती करता हूँ। अब हमारे 1.5 रुपये का चेक आया था वैसे। अब आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो लिस्ट है हमारे पास कि हमने कितना मुआवजा डाला है, कितना गवर्नमेंट, उन्होंने समीकरण है, मतलब लगभग मैं बता रहा हूँ कि 850 के करीब उन्होंने डाला है, मतलब 10 साल के अंदर। और 6 साल के करीब हमने करीब 5300 करोड़ रुपए का मतलब डाला है। कितने गुना ज़्यादा किसानों के हित के बारे में सोची है। और यदि इस जो ये अध्यादेश है, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें संशोधन वैसे भी हो रहा है, जितना भी लगभग इसके बारे में सोचा जाएगा तो वो किसान के हित के बारे में। बाजरे का भाव कितना था? 1000 रुपये क्विंटल था, 1100 रुपये क्विंटल था, 2150 रुपये क्विंटल लिया जा रहा है अब। तो इसलिए जो ये कुछ बात MSP की बात कर रही है कि लिखना, ये लिख देते तो पूरा काम हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी कोई भी नियम बना है तो उसमें संशोधन बार बार होता है। कोई त्रुटि है, यदि लिख दिया तो वो पक्का हो जाएगा। यदि उसमें कोई संशोधन, कोई त्रुटि है, हमारे किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो इस प्रकार से उसकी त्रुटि को दूर किया जाएगा। बड़ौदा हल्के में हुड्डा का गढ़ बताया जा रहा है, क्या बीजेपी पार्टी अब की बार इस गढ़ को जीत पाएगी? नहीं, देखो पता क्या है, गढ़ होता तो यहाँ विकास नहीं होता। हुड्डा ने विकास पुरुष के नाम से उसको बोला जाता है, लेकिन बड़ौदा में तो उसने कोई विकास नहीं किया। बड़ौदा में कोई नौकरी नहीं दी उसने। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे परिवार के भी पढ़े लिखे हैं, हमारे गांव गुआंढ के भी पढ़े लिखे हैं। नौकरी की यदि बात उठाओगे तो वहाँ रिश्तेदारी या तो संगी में होनी चाहिए, और या भाई साहब मतलब हमारे पास पैसा होना चाहिए, नौकरी तो जब भी मिलेगी। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो राजनीतिक जो है वो जातिवाद पे राजनीति करती है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखो जाति की राजनीति कहाँ की है बताओ?
ये तो सभी अब हमारे बड़ौदा हल्का में तीनों मंडल बना रखे, तीनों अलग अलग विषय के बना रखे हैं। मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, एक अपने सुधीर मलिक हैं, एक देवेंद्र जांगड़ा है, तो जाति कहाँ हुई? ये थोड़ी है कि एक बात बताइए, राजनीति किसको कहते हैं आप? राजनीति भूपेंद्र जी सीएम हो गए, उसके बेटे हो गए, आगे मतलब किसी और का नंबर ही नहीं आया होगा क्या? बड़ौदा हल्के में उनके लिए कोई आदमी नहीं था, कोई पढ़ा लिखा या योग्य कोई राजनीतिक आदमी परिवार नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन अभी तक वो कहीं बड़े स्टेज पे नहीं दिखे। नहीं, बिल्कुल दिखे। हमारे सीएम साहब का हमारा 3-4 दिन पहले प्रोग्राम था, यही इसी में राजघराना में प्रोग्राम था। हमारे केसी बांगड़ जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अपने भूपेंद्र मलिक जी और पदम सिंह दैया जो जिलाध्यक्ष हैं, वो साथ में बैठे थे, वहाँ स्टेज पे बैठे थे, साथ में मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी में साथ में थे। तो और भी जो है वो साथी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो हो इनका कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भाई जी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कहना है? तैयारी हमारे फुल चल रही है सर, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी चली हुई है। अब की बार मतलब रणजीत घटेंगे, अब की बार 100% सरकार हम भाजपा पिछली बार जो कसर जो है वो हाँ, बीजेपी पार्टी सारी कसर को अब की बार मटे देंगे। अब की बार क्या कुछ? अब की बार पूरी कसर मटे देंगे आप। हाँ, तो और भी हैं साथी यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, इनसे भी एक एक करके बातचीत करेंगे। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। भाई जी तैयारियां कैसी हैं आपकी? तैयारी पूरी जोर शोर से है, पहले से भी ज्यादा। पहले भी तैयारी वैसे कम नहीं करी थी, पूरी करी थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जोश में युवा है। यहाँ 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं, सभी मिलजुल कर कमल का फूल खिलाएंगे और भाई योगेश्वर दत्त को विजय बनाएंगे। जी तन मन धन से साथ हैं भाई सारे भाई। ये बावड़ गांव से भी आए हुए हैं, बड़ौदा हल्का के भी हैं, बाहर से भी है, हर तरह का भाई आया हुआ है। कल का क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पे है? कल प्रोग्राम ये है भाई, योगेश्वर दत्त कल सुबह आएंगे, उनका फॉर्म भरवाना है। नामांकन यहाँ पे नामांकन का काम, हाँ प्रोग्राम है जी कल सुबह। जी जी। तो ये जो तमाम राय जो हो आपने जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे उनकी देखी, और ऐसी ऐसी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पल पल की जो बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, बड़ौदा। धन्यवाद। बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।